कि अगर जनसुराज को जनता का आशीर्वाद मिलता है और जनसुराज पार्टी सत्ता में आती है तो स्वास्थ्य सुविधा हम लोग किस प्रकार की बनाएंगे। 80% एम्बुलेंस के लोग जो हैं वो मरीजों को लाते नहीं हैं, वो मरीजों को पहुंचाते हैं। जो आपने कहा एम्बुलेंस व्यवस्था ही नहीं, ठेका दे के आपने किसी को 200-300 करोड़ का दे दिया, वो कार्य कैसे कर रहा है, सुपरविजन कहाँ है। फास्ट मनी बनाना समाधान नहीं है। आप चिकित्सक बनाने आपने हिपोक्रेटिक ओथ लिया है, आपने जनता की सेवा की कसम खाई है, तो उस पर कुछ तो गौर करिए। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, जनसुराज की 11 तारीख को महाजुटान रैली है और उस रैली में मेडिकल की क्या सुविधाएं रहेंगी वो डॉक्टर अरुण कुमार ने हमें बताया है। आईजीएमएस के डायरेक्टर रहे, तमाम अस्पतालों में सेवा दी, मेडिकल कॉलेजों में अपनी सेवा दी। लेकिन कुछ जनसुराज की रैली से यदि अलग इतर हट के बात करें, डॉक्टर साहब पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। अब तमाम आईजीएमएस में भी डॉक्टर रहे, भारत में या खास करके बिहार में मरीजों को जो परेशानी होती है, और खास करके एक चीज़ सर और देखी गई है कि एम्बुलेंस वाले, यदि कोई मरीज इमरजेंसी में बेगूसराय हो या कहीं से चलता है तो एम्बुलेंस वालों के भी सेटिंगें होती हैं, वो ले जाके अस्पताल में पहुंचाते हैं, महंगे से महंगे अस्पताल में। बिल्कुल। इस पर यदि जनसुराज आता है, सत्ता में आता है, तो इस पर किस तरीके से रोक लगाने की आप सोचेंगे? देखिए, मैं संक्षेप में कहूँगा, हम लोग एक जनसुराज के हेल्थ पॉलिसी एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि अगर जनसुराज को जनता का आशीर्वाद मिलता है और जनसुराज पार्टी सत्ता में आती है तो स्वास्थ्य सुविधा हम लोग किस प्रकार की बनाएंगे। और उसके लिए अभी हमारी जो हमने बताया कि हमारे जनसुराज आरोग्य है और चिकित्सा प्रकोष्ठ है, हर ज़िले में जिला प्रकोष्ठ हम लोग बना रहे हैं, कुछ जगह बन भी गए हैं। अभी हम लोग हर ज़िले के लोगों से ग्राउंड पे जाके बनवा रहे हैं कि क्या क्या समस्या वहाँ लोग फेस कर रहे हैं, ताकि हमारे पास यथार्थ में डाटा हो, सुनी सुनाई बात नहीं हो। और उसको तब हम लोग बैठ के ये करेंगे कि कैसे करें। एक पार्ट तो ये हुआ। आपने जो मूल बात कही कि एम्बुलेंस की बात है या जो चिकित्सा सुविधा मिल रही है लोगों को, एम्बुलेंस की तो स्थिति आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। एम्बुलेंस में क्या होता है, सरकार टेंडर करके किसी एक व्यक्ति को एम्बुलेंस का ठेका देती है, और मैं जवाबदेही से कह रहा हूँ, अगर किसी को मेरे ऊपर कार्रवाई करनी है तो करे। यहाँ 80% एम्बुलेंस के लोग जो हैं, 80% एम्बुलेंस के लोग जो हैं वो मरीजों को लाते नहीं हैं, वो मरीजों को पहुंचाते हैं। जो आपने कहा, और मुझे अफसोस है कह के बहुत मेरे चिकित्सक बंधु भी दुखी हो जाएंगे, प्रोत्साहन भी मिलता है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपके इस कथन से बिल्कुल सहमत हूं। सवाल एकदम जायज़ है। सवाल बिल्कुल जायज़ है और इसका निराकरण आवश्यक है। बिल्कुल निराकरण आवश्यक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको निजी दे देता हूँ। मैं आईजीएमएस का डायरेक्टर था। मेरे पिताजी जो अब स्वर्गीय हो गए, उन्हें रात में सांस की तकलीफ हुई, बेगूसराय मेरा घर है, मैं आप बीती बता रहा हूँ। उनको एम्बुलेंस से लाना था, मैं यहाँ से एम्बुलेंस भेजता आते, तो मैंने बेगूसराय जिला अस्पताल में संपर्क किया एम्बुलेंस के लिए। पहले तो बताया गया कि ड्राइवर नहीं है, फिर कहा गया कि डीजल नहीं। मैंने कहा कि मैं भरवा देता हूँ, मेरा छोटा भाई था, हमने कहा कि तुम डीजल भरवा दो। फिर उन्होंने कहा कि टायर पंचर है, फिर कहा कि ड्राइवर नशे में है। मुझे नहीं मिला एम्बुलेंस, और तब मैं वहाँ एक मेरे निजी चिकित्सक मित्र हैं, उनसे मैंने आग्रह किया, उन्होंने अपने अस्पताल का एम्बुलेंस दिया और उससे मेरे पिताजी को लाना। इसमें मुझे 6 घंटे की देरी हो गई जनाब, एंड आई लॉस्ट माई फादर। तो ये तो मेरी आप बीती है। तो एम्बुलेंस का इससे मुझे किसी से प्रमाण मांगने की ज़रूरत नहीं है। और आज भी एम्बुलेंस व्यवस्था ही नहीं, ठेका दे के आपने किसी को 200-300 करोड़ का दे दिया, वो कार्य कैसे कर रहा है, सुपरविजन कहाँ है। आपने जनता को इसमें इन्वॉल्व किया है। ग्राम लेवल पे जो हमारे रिटायर्ड शिक्षक हैं, हमारे रिटायर्ड हेडमास्टर साहब हैं, हमारे वकील साहब हैं, हमारे डॉक्टर साहब, उनकी कोई एक कमेटी बनाई स्थानीय स्तर पर जो मॉनिटर करें कि वहाँ एम्बुलेंस की सुविधा क्या मिल रही है। ये निश्चित करिए कि वो जो वहाँ देखेंगे वो किसको बोलेंगे, निराकरण कहाँ से होगा। आप लोकल मॉनिटरिंग जब तक नहीं करिएगा, आप पटना से बैठ के और कटिहार के सुदूर गांव का मॉनिटरिंग करिएगा, ये संभव है? नहीं संभव। तो एम्बुलेंस की सेवा लूट मची हुई है और अस्पताल भागीदारी है, पूरा व्यवस्था तंत्र भागीदार है। दूसरा सवाल सर एक ये है कि दवाइयाँ अस्पताल लिखते हैं,
जो दवाइयाँ उनके पास हैं भी, वो भी दवाइयाँ कहते हैं कि बाहर से लें। देखिए, इसमें मैं बड़े ही गंभीरता से कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी डॉक्टर हैं मेरे साथी हैं और मैं भी डॉक्टर हूँ। कुछ जगहों पे ये शिकायत आती है जो कि जेन्युइन है, और मैं अपने सभी साथियों से आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि कृपया इस तरह के प्रैक्टिस में न जाए, क्योंकि फास्ट मनी बनाना समाधान नहीं है। आप चिकित्सक बनाने, आपने हिपोक्रेटिक ओथ लिया है, आपने जनता की सेवा की कसम खाई है, तो उस पर कुछ तो गौर करिए। तो ये बात सही है कि हमारे कुछ चिकित्सक बंधु अस्पताल में दवा रहते हुए भी बाहर की दवा लिखते हैं, और ये केवल ब्लॉक में नहीं हो रहा है। नहीं सर, इसी पे आप आ जाए, हम तो आप तो डॉक्टर ही रहे हैं, तो जहाँ तक हमने अपने सोर्सेज से और इस पे छानबीन भी की, तो उनको तो सर, आप डॉक्टर हैं, आप भी जानते होंगे कि भैया अस्पताल वाली दवा मत लिखिए, हमारी दवा लिखते रहिए, आपको स्विट्जरलैंड का भेजने का पैकेज दे देंगे, LED टीवी दे देंगे, तमाम बातें होती हैं। शायद आपको भी ऑफर आते होंगे। मैं उसमें डायरेक्ट पेशेंट केयर में नहीं था, मैं क्रिटिकल केयर और एनेस्थीसिया मेरी विशेषज्ञता थी, तो डायरेक्ट मरीजों से मेरा संपर्क नहीं होता था, और मैं बहुत गंभीरता से, और ये सच्चाई है सर, प्रश्न जो मैंने किया। सच्चाई तो है, मैंने शुरू में कहा कि ये सच्चाई है, और ये सच्चाई ब्लॉक से लेके और जिसको आप सुपर स्पेशलिटी अस्पताल IGMS कहते हैं वहाँ तक है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन इसमें 5% 10% लोग इन्वॉल्व हैं। मैं सबों को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि खराब कहीं कोई टोटल कोई खराब नहीं होता है। चल रहा है। इसके पीछे कारण है मॉनिटरिंग नहीं है। मॉनिटरिंग के अलावे कहीं कोई एक जिसको आप कहते हैं कि डॉक्टरों के साथ बैठ के संवाद, एक अच्छे माहौल में उनको सुझाव देना, प्रेम से कहना कि भैया इस तरह की बात आ रही है, आप मत करो। सर, एक काउंसलिंग जिसको आप कहते हैं, काउंसलिंग कहीं नहीं होती। इसको खत्म करके इस वास्ते कि क्या जन सुराज आएगा, तो जनता को ये विश्वास करना चाहिए कि इन चीजों में सुधार किया जाएगा। एक दिन में तो भले नहीं देखिए, जन सुराज आएगा, इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम लोग अभी एक जनसुराज का स्वास्थ्य का घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। हमारे 11 मेंबर की कमेटी है जो इस पर काम कर रही है और हर पहलू पर काम कर रही है। हम उसको प्रकाशित करेंगे, आपके लिए भी, जनता के लिए भी। और अगर जनता का आशीर्वाद जनसुराज को मिला, जनसुराज की सरकार बनी, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से इसमें गुणात्मक सुधार होगा। जैसा कि आपने कहा कि फर्स्ट डे नहीं होगा, लेकिन दिखेगा आपको पहले महीने से कि यहाँ क्या सुधार हो रहा है। और हम किसी चिकित्सक को अपमानित नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि आप और हम जनता के लिए जो आपकी ड्यूटी है, आप वो ड्यूटी पूरी कर लीजिए, बस। धन्यवाद। तो आपने सुना, डॉक्टर अरुण कुमार तमाम अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी हैं। IGMS तक, जो पटना का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी कहा जाता है, उसमें अपनी सेवाएं दी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, यदि जनसुराज आता है तो उसमें निश्चित तौर पर गुणात्मक सुधार किया जाएगा, मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। अब देखना यह है कि जनता कितना आगे बढ़ के जनसुराज का समर्थन करती है, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।